चैप्टर 41 नई शुरुआत का डर। बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। सायरन की आवाज करीब आती जा रही थी और साथ ही फाउंडेशन की टूटी दीवारों के बीच तीनों खड़े थे, भीगे हुए, थके हुए, लेकिन अब पहले से ज्यादा सच के करीब। आर्यन की आंखें अब भी उस आखिरी कागज पर टिकी थीं। तुम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा थे। ये शब्द उसके दिमाग में हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। सिया ने धीरे से उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। आर्यन, मेरी तरफ देखो। लेकिन आर्यन कहीं खो चुका था। उसे अब कुछ कुछ याद आने लगा था। एक सफेद कमरा, दीवारों पर अजीब नंबर और एक आवाज। इमोशन वीक बनाते हैं, कंट्रोल सीखो। आर्यन अचानक सिर पकड़कर नीचे बैठ गया। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। प्राची तुरंत उसके पास आई। आर्यन, क्या याद आया तुम्हें? उसकी सांसें तेज थीं। उन्होंने बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी बाहर से तेज कदमों की आवाज आई। पुलिस अंदर घुस चुकी थी। लेकिन अजीब बात यह थी, उनकी बंदूकें उस आदमी पर नहीं बल्कि आर्यन पर थीं। आर्यन मल्होत्रा। एक ऑफिसर आगे बढ़ा। आपको हमारे साथ चलना होगा। सिया गुस्से में बोली, क्या? वो आदमी क्रिमिनल है। लेकिन ऑफिसर ने एक फाइल सामने कर दी। हमारे पास पुराने रिकॉर्ड्स हैं और इन रिकॉर्ड्स में आर्यन का नाम भी है। आर्यन की आंखें फैल गईं। उसी वक्त वो आदमी धीरे से मुस्कुराया। मैंने कहा था ना, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। अचानक पूरी बिल्डिंग की लाइट चली गई। अंधेरा, सिर्फ बारिश और लोगों की भागती आवाजें। फिर धड़ाम, एक जोरदार धमाका हुआ। सिया चीखी, आर्यन। कुछ सेकंड बाद इमरजेंसी लाइट्स जली, लेकिन वो आदमी गायब था। और साथ में आर्यन भी। प्राची हैरान रह गई। नहीं, वो उसे ले गया। सिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार डर नहीं था, सिर्फ गुस्सा। उसने जमीन पर पड़ी वही फाइल उठाई और आखिरी पन्ना खोला। उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, फेज 2 बिगिंस नाउ। सिया ने धीरे से फाइल बंद की और आसमान की तरफ देखा। अगर ये खेल शुरू हुआ है तो खत्म भी हम ही करेंगे। दूर कहीं एक अंधेरी गाड़ी बारिश में गायब हो रही थी और उसके अंदर बैठा आर्यन धीरे धीरे अपनी खोई हुई यादों को वापस महसूस कर रहा था। आगे जानने के लिए सुनते रहिए परिक्रमा करते दिल साथी, एक अमर प्रेम कहानी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। हैंड वेविंग। चैप्टर 42 खोई हुई यादें। बारिश थम चुकी थी, लेकिन शहर के ऊपर अब भी एक अजीब सा सन्नाटा था। काली एसयूवी सुनसान सड़क पर तेजी से दौड़ रही थी और उसके अंदर बैठा था आर्यन। उसके हाथ बंधे नहीं थे, फिर भी वो भागने की कोशिश नहीं कर रहा था, क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ा डर बाहर नहीं, उसके अंदर था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही फ्लैशबैक आ रहे थे। सफेद लैब, बच्चों की कतार और दीवार पर लिखा एक शब्द, फेज 2। अचानक गाड़ी रुकी, दरवाजा खुला। वही आदमी बाहर खड़ा था, चेहरे पर वही ठंडी मुस्कान। घर वापस आने पर स्वागत नहीं करोगे, आर्यन? आर्यन गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा। मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं था। आदमी हल्का हंसा। यादें मिटाने से सच नहीं बदलता। उसने एक पुराना टैबलेट आर्यन की तरफ फेंका। स्क्रीन ऑन हुई और वीडियो चलने लगा। वीडियो में 10 साल का छोटा आर्यन था। वो किसी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा था और बिना डरे कोड सॉल्व कर रहा था। पीछे से किसी साइंटिस्ट की आवाज आई, सब्जेक्ट A17 लर्निंग फास्टर देन एक्सपेक्टेड। आर्यन के हाथ कांप गए। सब्जेक्ट, आदमी धीरे से बोला, तुम कोई नॉर्मल बच्चा नहीं थे। तुम प्रोजेक्ट साथी का सबसे सफल एक्सपेरिमेंट थे। उधर सिया और प्राची पुलिस स्टेशन में थीं, लेकिन किसी को उनकी बातों पर भरोसा नहीं था। एक ऑफिसर ने साफ कहा, जिस आदमी को आप क्रिमिनल बता रही हैं उसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड ही नहीं है। प्राची हैरान रह गई, मतलब कोई आदमी पूरा सिस्टम कंट्रोल कर रहा है? सिया चुप थी। फिर उसने धीरे से कहा, नहीं, कोई सिस्टम नहीं चला रहा। उसने फाइल की तरफ देखा। कोई बहुत पहले से सब प्लान कर रहा है। तभी फाइल के अंदर से एक छोटी सी फोटो नीचे गिरी, पुरानी, आधी जली हुई। उसमें 3 बच्चे खड़े थे, एक आर्यन, दूसरा कोई अनजान लड़का और तीसरी सिया। सिया के हाथ कांप गए। ये मैं कैसे हो सकती हूँ? प्राची ने शौक में उसकी तरफ देखा। फोटो के पीछे लिखा था, बैच 17 मेमोरी रीसेट कंप्लीट। सिया की सांस रुक गई, क्योंकि अब सवाल सिर्फ आर्यन का नहीं था, शायद सिया भी इस खेल का हिस्सा थी। टक्कर। आगे जानने के लिए सुनते रहिए परिक्रमा करते दिल साथी, एक अमर प्रेम कहानी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। हैंड वेविंग। चैप्टर 43 मेमोरी रीसेट। पुलिस स्टेशन के बाहर रात और भी गहरी हो चुकी थी। सिया अब भी उस आधी जली हुई फोटो को देख रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे। ये इम्पॉसिबल है। प्राची ने फोटो उससे लेकर फिर ध्यान से देखी। तीनों बच्चे एक जैसे सफेद कपड़ों में और पीछे वही सिंबल। साथ ही सिया की आंखों में अचानक तेज दर्द उठा। एक फ्लैश, एक कमरा, कोई उसे पकड़कर बैठा रहा था और सामने चमकती हुई लाइट। फिर एक आवाज,
मेमोरी रीसेट स्टार्टिंग इन 3, 2, 1। सिया अचानक चीख पड़ी। आह! प्राची घबरा गई। सिया, क्या हुआ? सिया तेजी से सांस लेने लगी। मुझे कुछ याद आया। उसी वक्त पुलिस स्टेशन की सारी लाइट्स ब्लिंक करने लगी। एक ऑफिसर भागता हुआ अंदर आया। सर्वर हैक हो गया है। स्क्रीन्स अपने आप ऑन होने लगी और हर मॉनिटर पर सिर्फ एक ही चेहरा दिखाई दिया। वही आदमी। उसकी आवाज पूरे स्टेशन में गूंज उठी। ट्रूथ कांट स्टे बेरिड फॉरएवर। फिर स्क्रीन पर अचानक कई नाम आने लगे। प्रोजेक्ट साथी के सब्जेक्ट्स A03, A-11, A17 और फिर S09। सिया का चेहरा सफेद पड़ गया। ये मेरा कोड है। प्राची अब सब समझने लगी थी। तुम दोनों इस प्रोजेक्ट में थे। तभी स्क्रीन पर आखिरी मैसेज आया, फेज 2 एक्टिवेटेड। और अचानक पूरे शहर की बिजली चली गई। डार्कनेस, सिर्फ बाहर गरजती हुई बिजली की आवाज। उधर एक अंडरग्राउंड फैसिलिटी में आर्यन एक बड़े कमरे के सामने खड़ा था। दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर डजन्स ऑफ स्क्रीन्स थीं और बीच में एक महिला चेयर पर बैठी थी। सफेद कोट, शांत चेहरा, लेकिन आंखें बेहद खतरनाक। आर्यन उसे देखते ही जम गया। माँ, महिला धीरे से मुस्कुराई। वेलकम बैक एरियन। आर्यन की सांसें रुक गईं, क्योंकि जिस माँ को वो बचपन से मरी हुई समझता था, वो जिंदा थी। टक्कर। आगे जानने के लिए सुनते रहिए परिक्रमा करते दिल साथी, एक अमर प्रेम कहानी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में। हैंड वेविंग चैप्टर 44 जिंदा सच। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। सिर्फ मशीनों की बीप बीप सुनाई दे रही थी। आर्यन अपनी जगह पर जमे खड़ा था। उसकी आंखें उस महिला पर टिकी थीं, जिसे वो सालों पहले खो चुका था। माँ। महिला धीरे से अपनी कुर्सी से उठी। चेहरे पर कोई इमोशन नहीं, जैसे वो इस पल का इंतजार बहुत पहले से कर रही हो। तुम काफी बड़े हो गए हो आर्यन। आर्यन की आवाज कांप गई। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। आप मर चुकी थीं। महिला उसकी तरफ बढ़ी। मरना पड़ा था दुनिया के लिए। आर्यन पीछे हट गया। क्यों? महिला की आंखें अचानक ठंडी हो गईं, क्योंकि दुनिया कमजोर लोगों के लिए नहीं बनी। कमरे की स्क्रीन्स अचानक ऑन होने लगी। हर स्क्रीन पर अलग अलग बच्चों की फाइल्स थीं। उनके इमोशंस, फियर लेवल्स, मेमोरी कंट्रोल्स, सब रिकॉर्ड किया गया था। आर्यन शॉक में था। आपने बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया? महिला शांत आवाज में बोली। एक्सपेरिमेंट नहीं, एवोल्यूशन। उसी वक्त एक स्क्रीन पर सिया की फोटो दिखाई दी। कोड S09। आर्यन का चेहरा बदल गया। सिया को इसमें मत लाना। महिला हल्का मुस्कुराई। बहुत देर हो चुकी है। वो पहले से इसका हिस्सा है। उधर सिया और प्राची अबैंडन्ड वेयरहाउस पहुंची थीं। उन्हें उस हैक सर्वर से एक लोकेशन मिली थी। बारिश फिर शुरू हो चुकी थी और वेयरहाउस के अंदर सब कुछ जला हुआ लग रहा था। तभी सिया को जमीन पर एक पुराना टॉय मिला, एक छोटी लकड़ी की बर्ड। उसे देखते ही फ्लैश, एक बच्ची रो रही है, कोई उसे वही टॉय दे रहा है। और आवाज, फियर को कंट्रोल करना सीखो S09। सिया का सिर दर्द से फटने लगा। प्राची ने उसे संभाला। तुम ठीक हो? सिया की आंखों में आंसू थे। उन्होंने हमारा बचपन चुरा लिया। तभी वेयरहाउस के अंदर अचानक एक हिडन डोर खुला। धीरे धीरे कोई बाहर आया, काले कपड़े, चेहरे पर मास्क। लेकिन उसकी आंखें देखकर सिया जम गई। तुम? उस आदमी ने मास्क उतारा और प्राची शॉक में पीछे हट गई, क्योंकि वो आर्यन जैसा दिखता था। एग्जैक्टली आर्यन जैसा। टक्कर चैप्टर 45 दूसरा आर्यन। वेयरहाउस के अंदर हवा अचानक भारी हो गई। सिया और प्राची दोनों उस चेहरे को देखकर जड़ हो चुकी थीं। वो लड़का आर्यन जैसा ही था। वही आंखें, वही चेहरा, वही आवाज। लेकिन उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था, सिर्फ ठंडापन। प्राची धीरे से पीछे हटी। ये कैसे पॉसिबल है? लड़के ने शांत आवाज में कहा। A17 अकेला नहीं था। सिया की धड़कनें तेज हो गईं। तुम कौन हो? उसने सीधा जवाब दिया, A18। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिया को अचानक सब समझ आने लगा। प्रोजेक्ट साथी सिर्फ मेमोरीज कंट्रोल नहीं करता था, वो इंसानों को बदल रहा था, क्रिएट कर रहा था। उधर अंडरग्राउंड फैसिलिटी में आर्यन अब भी अपनी मां के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा था। तुमने लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी। महिला शांत थी। नहीं, मैंने परफेक्ट सोल्जर्स बनाए। उसने एक बटन दबाया और सामने बड़ी स्क्रीन ऑन हुई। स्क्रीन पर सिया दिखाई दी और उसके पीछे खड़ा था A18। आर्यन चीख पड़ा, सिया। महिला मुस्कुराई। अब फैसला तुम्हारा है आर्यन, पास्ट बचाओगे या फ्यूचर। तभी फैसिलिटी की सारी अलार्म्स बजने लगीं। रेड लाइट्स, इमरजेंसी लॉकडाउन एक्टिवेटेड। एक साइंटिस्ट भागता हुआ अंदर आया। माम, प्रॉब्लम हो गई है। महिला गुस्से में मुड़ी। क्या हुआ? साइंटिस्ट की आवाज कांप रही थी। सब्जेक्ट 0 जाग चुका है। कमरे का माहौल बदल गया। पहली बार महिला के चेहरे पर डर दिखाई दिया।
आर्यन ने तुरंत पूछा, सब्जेक्ट 0 कौन है? लेकिन जवाब देने से पहले ही पूरी फैसिलिटी जोर से हिल गई। धड़ाम, दीवारें क्रैक होने लगी, स्क्रीन्स ब्लिंक करने लगी, और अचानक हर स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन दिखाई दी, द रियल मॉन्स्टर हैज एस्केप्ड। उधर वेयरहाउस में A18 ने धीरे से सिया की तरफ देखा, और पहली बार उसके चेहरे पर डर दिखा। उसने सिर्फ एक बात कही, अगर 0 बाहर आ गया तो हम सब मर जाएंगे। अचानक वेयरहाउस के बाहर किसी की भारी फुटस्टेप्स सुनाई दी, धीरे धीरे और करीब। सिया की सांस रुक गई। दरवाजे के नीचे से एक शैडो दिखाई दी, लेकिन वो इंसान की शैडो नहीं लग रही थी। और तभी धड़ाम, दरवाजा एक झटके में टूट गया। लेकिन अंदर कौन आया, ये कोई नहीं देख पाया। टू बी कंटिन्यूड। टक्कर, उंगली से दाहिनी ओर इशारा। कल रात 9 बजे। चैप्टर 46 फायर।